बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल न करने पर हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त वकील उजैर भिंडारी और सलमान अकरम राजा ने दायर की। दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर कानून आज़म रज़ी तारड़, अता तारड़, चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद और जेल सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट हुक्म की मुबैना खिलाफ वर्जी पर तौहीन अदालत की कार्रवाई और बानी तहरीक इंसाफ को फौरी तौर पर शिफा अस्पताल मुंतकिल करने की इस्तदा की गई। मैं नहीं समझता इसमें कोई भी इब्हाम ऐसा है जिसकी रिव्यू की ज़रूरत है। क्या फ़र्क पड़ता है? आपने उनमें लिखा हुआ है पिम्स हॉस्पिटल और शिफा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर कर सकती है शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल की, पहले ऐसे ऑर्डर नहीं हुए। कल के जो वाक़यात हैं, जो रद्द-ए-अमल हुकूमत की तरफ से आया, जो तावीलें उन्होंने दी, उज़र जो दिए, जो कि बिल्कुल बेबुनियाद हैं, कोई ना सिक्योरिटी का इशू था ना रश का इशू था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में कोई बहम नहीं, हुकूमत को नज़रसानी में जाने की जरूरत नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह हुक्म पर अमल दरामद ना होना इंतहाई अफसोसनाक और बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं, अदालत के हुक्म पर हर हाल में अमल दरामद होना चाहिए। बानी पीटीआई को शिफा अस्पताल मुंतकिल किया जाए। हुकूमत का मौजूदा तरीक़ाकार जमहूरी असूलों के मुनाफी है। अगर इतनी बड़ी जमात के साथ भी गैर जमहूरी रवैया इख्तियार करेंगे तो फिर हमें पार्लियामेंट में बैठने की जरूरत नहीं। सलमान अकरम राजा ने कहा, तो इन्हें अदालत की दरख्वास्त को अगले हफ्ते जल्द समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए और फैसला देने वाले बेंच के सामने ही लगाया जाए। हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी और ट्रैफिक की रुकावटों की वजाहतें बेबुनियाद हैं। सिक्योरिटी का कोई ऐसा मसला नहीं था जिसकी बुनियाद पर अदालती हुक्म पर अमल दरामद ना किया जाता। हुकूमत ने पहले से पिम्स में एक टीम मौजूद रखी हुई थी। बानी पीटीआई का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना। अस्पताल इंतजामिया ने तफसीली एलामिया जारी कर दिया। इंतजामिया के मुताबिक 20 और 21 अगस्त के दरमियानी रात बानी तहरीक इंसाफ को पिम्स अस्पताल लाया गया। शिफा इंटरनेशनल अस्पताल के 2 माहिरीन ने आंखों का तफसीली मुआयना किया। मरीज की प्राइवेसी और सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के तहत रिपोर्ट खुफिया रखी जाएंगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद में एंजियोग्राफी की सहूलत फाल न होने का नोटिस ले लिया। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी कायम कर दी। हिदायत की कि कमेटी मामले के तमाम पहलुओं का जायजा लेकर हकायक और जिम्मेदारान का तयन करे। दूसरी जानिब वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्क में हालिया मानसून बारिशों और उनसे होने वाले नुकसानात के हवाले से इजलास। वज़ीर आज़म का कहना है कि सैलाब में जाँ बहक होने वाले तमाम अफराद के खानदानों और तबाहशुदा घरों के मालिकान की माली मुआवनत की जाए। तमाम मुतासरा इलाकों में अशया खुरनोश और दीगर इमदादी सामान जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। वज़ीर आज़म की आइंदा बारिश और सैलाब के पेश नज़र मुतल्लिका इदारों को मुकम्मल तौर पर तैयार रहने की हिदायत। बांग्लादेश ने पाकिस्तान, तुर्किया और सऊदी अरब के मुश्तरका दिफाई और माशी फ्रेमवर्क में शमूलियत का इंदिया दे दिया। बांग्लादेशी वज़ीर आज़म के मुशीर बराए खारजा उमूर हुमायूं कबीर का कहना है, कौमी मफादात और आलमी माशी और तजारती तब्दीलों को पेश नज़र रखते हुए इस मुजवज़ा इत्तेहाद में शामिल होने का इम्कान है। ढाका हुकूमत मामूल की सिफारती सरगर्मियों के तहत पाकिस्तान के साथ दो तरफा अमली ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के साथ साथ तजारती हजम और अवामी राब्तों को वुसअत देने पर संजीदगी से काम कर रही है। दरी असना बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक वज़ीर आज़म तारिक रहमान सऊदी वलीअहद की बाज़ाब्ता दावत पर जल्द सऊदी अरब का अहम दौरा भी करेंगे। मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान के लिए स्ट्रेटेजिक वुसअत, सिफारती असर और इलाकाई तवाज़ुन का जरिया करार। मरूफ अमरीकी जरीदे FPIF ने पाकिस्तान की बढ़ती हुई इलाकाई अहमियत पर आर्टिकल शाया किया। मक्का मुआहिदा तब्दील होते मशरक़ वस्ता में इलाकाई ताकतों के बढ़ते हुए किरदार की अक्कासी करता है। अमरीकी सदर की हिमायत पाकिस्तान के वाशिंगटन में बरकरार सिफारती वज़न की अलामत है। मुआहिदे ने पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किया को एक नए इलाकाई दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ दिया। मुआहिदे का बुनियादी मकसद इलाकाई तवाज़ुन और इस्तेहकाम को मजबूत बनाना है। मुआहिदे को ईरान मुखालिफ इत्तेहाद करार देना दुरुस्त नहीं। बढ़ता हुआ भारतीय इसराइली स्ट्रेटेजिक ताउन पाकिस्तान के लिए मक्का मुआहिदे की अहमियत को मजीद उजागर करता है। मक्का मुआहिदे में दीगर इलाकाई ममालिक के लिए शमूलियत का रास्ता खुला रखा गया। make a deal so badly. We don't even know if we want, because I view the
Strait of Hormuz is an American territory right now. It's an American territory. We cannot let Iran have a nuclear weapon, or you'll see some very bad things. मालूम नहीं कि ईरान में किससे मुज़ाकरात कर सकते हैं। ईरानी क़यादत के बेशतर अफराद मारे जा चुके हैं। ईरान को एटमी हथियार हासिल करने की हरगिज़ इजाज़त नहीं देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान मुआहदे का ख्वाहिशमंद है, लेकिन सही मुआहदा करने के लिए तैयार नहीं है। आपने हुर्मुज़ हमारे मुकम्मल कंट्रोल में है। आपने हुर्मुज़ को अमरीकी इलाका समझता हूँ। ईरान के खिलाफ इक़्तिसादी जंग से अमरीकी फ़ौजी ऑप्शन महदूद नहीं हुए। ईरान के खिलाफ अमरीका के फ़ौजी ऑप्शन अब भी मौजूद हैं। ईरान में महंगाई रिकॉर्ड सतह पर है। अमरीकी सदर ने मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन की शिकस्त के खदशे का इजहार करते हुए कहा कि अगर डेमोक्रेट्स कामयाब हुए तो उनका मुआवजा करेंगे। ट्रंप ने मिड टर्म इंतखाबात में रिपब्लिकन की कामयाबी को यकीनी बनाने के लिए भरपूर मुहिम चलाने का इंदिया दे दिया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा है कि अब अमेरिका के साथ जारी जंग को फिर भरपूर ताकत और वकार के साथ खत्म करने का वक्त आ गया। उन्होंने ये दावा भी किया कि दुनिया ईरान की फतह को तस्लीम कर रही है। अमेरिका पर ईरान में स्कूलों, अस्पतालों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने पर दबाव डाला जा रहा है। मफाहमती याददाश्त का दिफा करते हुए उनका कहना था कि इस माहदे में ईरान की जानिब से किसी किस्म की दस्तबरदारी या हथियार डालने की शर्त शामिल नहीं थी। ईरान ने अमेरिका की माशी पाबंदियों को दहशतगर्दी करार दे दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है 14 साल पहले ईरान पर लगाई गई तारीख की सबसे तबाहकुन पाबंदियां नाकाम हुई। 8 साल पहले ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव की पॉलिसी नाकाम हुई। 5 महीने पहले गैर मशरूत हथियार डालने की शर्त भी नाकामी का शिकार हुई। आज ईरान की माशी सतह पर अब तक का सबसे कारी वार किया गया इस इक़दाम का भी नाकाम होना तय है। हम ये सब पहले भी देख चुके हैं। वही बकवास बस के हज़ार बदल गए। पास ईरान के कमांडर इन चीफ अहमद वाहिदी ने कहा, दुश्मनों के खतरात से निपटने के लिए मजबूत दिफाई हज़ार कायम कर लिया। जालिमाना पाबंदियों के बावजूद दिफाई तैयारियां काबिल सताइश हैं। ईरान ने इराकी ऑयल टैंकर्स को आपने हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरान ने मुतअद्दिद ऑयल टैंकर्स के लिए महफूज रास्ते की दरख्वास्त की थी। उधर सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी अफवाज ने 68 तजारती जहाज़ों का रुख तब्दील कर दिया। वार्निंग नज़रअंदाज करने पर 3 तजारती जहाज़ों को नकारा बना दिया गया। सेंटकॉम हुकाम का कहना है कवायद की पाबंदियां यकीनी बनाने के लिए कार्रवाइयां की गई।